हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जॉन मिल्टन की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। ये हमारे जो क्वेश्चंस होंगे टोटल 40 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी की क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। इसमें से कौन सी ऐसी पोएम है जिसको मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इल पेंसेरोसो, सेकंड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, थर्ड है ऑन द लेट मसैकर इन पिएडमेंट और डी है लिसिडस। इसका सही आंसर फर्स्ट है इल पेंसेरोसो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट अपीयर्स डेट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। ये कहना चाहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में कौन ऐसा व्यक्ति कहता है कि मिल्टन डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं इसको जाने बगैर। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंक करमोट, सेकंड है विलियम एम्पसन, थर्ड है CS लेविस, डी है विलियम ब्लेक और सही है इसका आंसर है डी विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। ये कहते हैं कि एल एलिग्रो का कंपेनियन वर्क कौन सा है या पोएम कौन सा है। फर्स्ट है लामिया, सेकंड है हाइपेरियन, थर्ड है इल पेंसेरोसो और फोर्थ है थायरसिस। सही इसका आंसर सी है इल पेंसेरोसो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड ग्रुप। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप है जो सही तरीके से मैच किया गया है। लिस्ट फर्स्ट है एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो, सेकंड है लिसिडस, थर्ड है कोमस, फोर्थ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और फिफ्थ है एरियोपैगाटिका। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ये एक कंपेनियन पोएम है तो इसका फिफ्थ हो गया फर्स्ट का। सेकंड है लिसिडस, लिसिडस एक पास्टरल एलिजी है, सेकंड हो गया ये। थर्ड है कोमस, कोमस बेसिकली एक मास्क है तो ये थर्ड हो गया। और है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक सोनेट है तो ये फोर्थ हो गया। और एरियोपैगाटिका का एक प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का तो ये फिफ्थ हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद। पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9th में ऐसा लिखा जाता है कि मिल्टन जो होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं किससे, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। इस वजह से वो फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होने के बावजूद भी। फर्स्ट है फीमेल चार्म, सेकंड है एक्सीडिंग लव, थर्ड है फेथफुल लव, फोर्थ है टेस्ट सो डिवाइन। इसका सही आंसर होता है फर्स्ट, फीमेल चार्म से वो फैसिनेटेड हो जाते हैं और इस वजह से फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खा लेते हैं जिसका नाम है फॉरबिडन फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरियोपैगाटिका। एरियोपैगाटिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, सेकेंड है इट वॉज आर्ग्यूड फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, सी है इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड और डी है इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। सही इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू
फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइट। ये कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा कैरेक्टर है जो स्टोरी को बताता है कि ईव को पसली से बनाया गया है, ये कौन कहता है? फर्स्ट है एडम, सेकंड है ईव, सी है राफेल और डी है गॉड। सही इसका आंसर एडम है, वो ऐसा बता रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड एज अ प्रीसियस बेन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ये वर्ड यूज किया गया है प्रीसियस बेन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है अटैक्टिल, सेकंड है एन ऑक्सीमोरन, सी है इंजैम्बमेंट और डी है जियोग्मा। तो ये बेसिकली इसमें यूज़ किया गया है ऑक्सीमोरन का। ऑक्सीमोरन बेसिकली क्या होता है कि दो वर्ड को एक साथ में प्रयोग किया जाता है जिसमें से एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे प्रीसियस एक पॉजिटिव वर्ड है और पेन एक नेगेटिव वर्ड है, जिसे हम कहें वाइज फूल, वाइज पॉजिटिव, फूल नेगेटिव। तो इस टाइप के जब भी हम यूज़ करते हैं वर्ड को तो बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 9 है मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। ये कहते हैं कि जो मिल्टन की जो अपनी ब्लाइंडनेस के लिए जो विलाप कर रहे होते हैं, लेमेंट कर रहे होते हैं, वो किस पोएम में ऐसा घटित होता है, यानी किस पोएम में वो अपने ब्लाइंडनेस पे विलाप कर रहे होते हैं, लेमेंट कर रहे होते हैं? फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है कॉमस, थर्ड है एरियोपैगाटिका, फोर्थ है द नेटिविटी ओड। इसका सही आंसर है डी, द नेटिविटी ओड। क्वेश्चन नंबर 10 है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स। ये कहते हैं कि मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये एक एक्सप्रेशन के साथ एंड होता है जो कि है। फर्स्ट है फेथ इन गॉड्स वे, सेकंड है क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, थर्ड है पेसिमिज्म, फोर्थ है द रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। इसका सही आंसर फर्स्ट है फेथ इन गॉड्स वे, उनको गॉड के वे में विश्वास होता है और इसी एक्सप्रेशंस के साथ वो एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे किसको माना जाता है कि वो गॉड को अच्छे से सर्व करता है? फर्स्ट है वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, सेकंड है वन हु प्रेजेंट्स ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, सी है वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस और डी है वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, उस व्यक्ति को माना जाता है कि गॉड को अच्छे से सर्व करता है जो अपने बर्डन को, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, अपने बर्डन को बहुत अच्छे से सहन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट है 8 बुक्स, सेकंड है 6 बुक्स, थर्ड है 10 बुक्स, फोर्थ है 12 बुक्स। सही इसका आंसर है 12 बुक्स, उसको 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये किस प्रकार की पोएम है? फर्स्ट है आ स्पेंसेरियन इज सोनेट, सेकंड है आ पेट्रार्कन सोनेट और थर्ड है एन ऑक्सीटन सोनेट और डी है अ फॉर्मलिस्ट सोनेट। इसका सही आंसर बी है, पेट्रार्कन सोनेट होता है। पेट्रार्कन सोनेट को बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, यानी कि 8 लाइन और 6 लाइन की कॉम्बिनेशन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर हु। ये जो लाइन यूज की गई कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इस लाइन में जो कि ये लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है, इसमें दे से क्या तात्पर्य, किसके लिए यूज किया गया है? तो फर्स्ट है वर्शिप गॉड, सेकंड है प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, सी है पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड और डी है मेक यूज ऑफ देयर पोएट्रिक टैलेंट। तो इसका सही आंसर सी होता है, उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो गॉड के आदेश को या ऑर्डर को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। ये कहते हैं कि तीसरी लाइन में मिल्टन अपने पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में
एक टैलेंट के बारे में बोल रहे होती है, वो कौन सी टैलेंट होती है? फर्स्ट है हिज फेथ, सेकंड है हिज पेशेंस, थर्ड है हिज पोइट्रिक एबिलिटी, फोर्थ है हिज टेनेसिटी। और इसका सही आंसर है सी, हिज पोइट्रिक एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? फर्स्ट है मैकाले, सेकंड है कार्लिली, सी है चार्ल्स और डी है मिसेज गाइस्केल। इसका सही आंसर ये है मैकाले। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई साइड इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रिफर टू? ये जो यूज की गई है लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई साइड इज स्पेंट, इस लाइट को, इस सेंटेंस में लाइट को किस रेफरेंस में यूज किया गया है? फर्स्ट है, यानी कि उससे क्या मतलब है कहना चाहते हैं, फर्स्ट है सनलाइट, सेकंड है इंफ्रारेड रे, और सी है आई साइट, और डी है कॉस्मिक रेज। इसका सही आंसर सी है, लाइट से यहाँ पर मीनिंग है आई साइट, यानी कि उनकी आंख। क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट हिज पेकुलियर इन द ईयर? ये कहते हैं कि मिल्टन जो है अंधे हो गए थे 1652 में, और उसी समय एक और बहुत ही खास घटना घटित हुई थी, वो कौन सी थी? फर्स्ट है पब्लिश्ड कॉमर्स, सेकंड है मैरिज, थर्ड है हिज वाइफ डाइड, फोर्थ है स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका सही आंसर है सी, इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ? लिसिडस को किसकी याद में लिखा गया था? फर्स्ट है सर क्रिस्टोफर मिल्टन, सेकंड है एडवर्ड किंग, थर्ड है ऑर्थर हग क्लॉक, और डी है आर्थर हैलम। तो बेसिकली जो लिसिडस है ये एक पास्टर एलिजी है, और इसको मिल्टन ने अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड की डेथ पर लिखा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी आयरिश सी में डूब करके। तो सही आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रोट एंड अबाउट हुम? किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है? ये लाइन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ट्वेल्व अपार्ट। आपकी जो रूह है वो एक सितारे की तरह है और लोगों से हटकर है। ये बेसिकली एक पोएम है जो लिखी गई है, जिसका पोएम का नाम है लंदन 1802 में से लिखा गया था, और लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। उस समय ये जॉन मिल्टन को याद कर रहे होते हैं और इंग्लिश पीपल को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बेसिकली ये लाइन यूज की गई है जॉन मिल्टन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट को कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1657, सेकंड है 1671, थर्ड है 1637, और डी है 1667। सही इसका आंसर डी है 1667 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, द थीम ऑफ एरियोपैगाटिका इज? एरियोपैगाटिका इनका एक प्रोज वर्क है, उसकी थीम क्या है? फर्स्ट है लिबर्टी ऑफ वीमेन, सेकंड है फ्रीडम ऑफ प्रेस, थर्ड है सैंक्शन ऑन प्रेस, फोर्थ है सैंक्शन ऑन पोलीगमी। इसका सही आंसर बी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसकी थीम है, आज़ादी की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? पैराडाइज लॉस्ट को किस फॉर्म में लिखा गया है? फर्स्ट है फ्री वॉस, सेकंड है ब्लैंक वॉस, थर्ड है राइम्ड वॉस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका बी है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद? ये कहना चाहते हैं कि मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। लिखना तो पहला है लेमेंट के साथ, सेकंड है इनवोकेशन के साथ, थर्ड है सोलिलोकी के साथ, फोर्थ है रिफ्रेन के साथ। तो सही इसका आंसर है इनवोकेशन के साथ, यानी कि एक प्रकार की जो है गैबी मदद होती, या कह सकते हैं कि ये गॉड से या देवताओं से मदद के साथ, इसको इनवोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वर्ल्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश इज? यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो इसका सही आंसर है हेवन। इसका मतलब होता है द वर्ल्ड, यहाँ से बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि हेल में शासन करना हेवन में खिदमत करने से या
नौकर बनने से अच्छा है। और ये बेसिकली सैटर्न जो है उसके द्वारा कही गई लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की। तो सही आंसर बी होगा। बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 26 है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। किस एज में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो जाते? फर्स्ट है 34, सेकंड है 46, थर्ड है 44, फोर्थ है 56। सही आंसर इसका होता है सी, 44 के जब होते हैं। 27 है, विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। कौन सा वर्क है जो मिल्टन के लिए बहुत ही फेवरेट होता है? फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है सैमसंग एग्नोस्टिस, थर्ड है पैराडाइज रीगेंड, फोर्थ है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है सी, पैराडाइज रीगेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नथिंग इज देयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नोक द ब्रेस्ट और वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quite us in death so noble. Where from these lines taken? इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट है पैराडाइज रिगेंड, सेकेंड है पैराडाइज लॉस्ट, थर्ड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फोर्थ है सैमसंग एग्नोस्टिस। तो बेसिकली इन लाइन को लिया गया है सैमसंग एग्नोस्टिस, यानी कि इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। किसको मिल्टन मास्टर मानता है पोएट्री में? फर्स्ट है चौसर, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है जॉन डन, फोर्थ है स्पेंसर। तो इसका सही आंसर फोर्थ है एडमंड स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन की पैदाइश कब हुई थी? फर्स्ट है 22 अप्रैल 1660, सेकंड है 19 अगस्त 1604, थर्ड है 6 जून 1606, डी है 9 दिसंबर 1608। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन कहाँ पर पैदा हुए थे? फर्स्ट है ब्रिस्टॉल, सेकंड है यॉर्कशायर, थर्ड है लिवरपूल, फोर्थ है लंदन। सही आंसर इसका डी है, लंदन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। इस लाइन को इसको जो है किसकी मेमोरी में लिखा था? तो फर्स्ट है ओलिवर क्रोमवेल, सेकंड है मैरी पॉवेल, थर्ड है कैथरीन वुडकॉक, और फोर्थ है चार्ल्स फर्स्ट। इन लाइन को बेसिकली लिखा था, ये जो है नहीं, इसको लिखा था अपनी वाइफ मैरी पॉवेल की याद में, और उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी 1643 में, और तभी उन्होंने इसको लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 33, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन सैमसंग एग्नोस्टिस। सैमसंग एग्नोस्टिस जो है किस प्रकार का वर्क है? फर्स्ट है वर्स प्ले, सेकंड है एपिक, थर्ड है लिरिकल ड्रामा, फोर्थ है शॉर्ट स्टोरी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, ये वर्स प्ले है, यानी एक ऐसा प्ले है जिसको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन। मिल्टन की लिसिडस को कब लिखा गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है 1638, सेकंड है 1632, थर्ड है 1637, और फोर्थ है 1636। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1637। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो बुक है उसका राइटर कौन है? फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है जॉन मिल्टन, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है जॉन गाल्सवर्दी। सही आंसर इसका बी है, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु कंप्लीट द सेंटेंस। ये कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। मिल्टन की पोएटिक स्टाइल को माना जाता है क्या? प्लेन, क्लासिकल, ग्रांड, ऑर्नामेंटल। तो इसका सही आंसर डी है। बेसिकली मिल्टन अपने ग्रांड स्टाइल के लिए ही जाने जाते हैं, तो सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आइज। और ये बेसिकली किस बुक में यूज़ किया गया है? तो फर्स्ट है टेट्राकोर्डन, सेकंड है एरियोपैगाटिका, थर्ड है कोलास्टेरिया, फोर्थ है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। तो बेसिकली इन लाइन्स का प्रयोग किया गया है, इनका एक फेमस वर्क जो कि प्रोज राइटिंग है, एरियोपैगाटिका में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स
इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट है सैमुअल जॉनसन, सेकंड है आई ए रिचर्ड, थर्ड है एफ आर लीविस, फोर्थ है एस टी इलियट। इसका सही आंसर है सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 39 है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? फर्स्ट है द एंग्लिक clergy, सेकंड है द कैवलियर पोएट्स, थर्ड है द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है डी, इन सबको ये ब्लेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। ये कहते हैं कि मिल्टन को अपॉइंट किया जाता है लैटिन सेक्रेटरी के क्रॉमवेल गवर्नमेंट के पोजीशन पर, और ये किस वर्क की वजह से इनको अपॉइंट किया जाता है? तो फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, थर्ड है ऑन द टेन्योर ऑफ नाइट्स एंड मजिस्ट्रेट, फोर्थ है डिफेंसियो सेकंडा। इसका सही आंसर है इनका जो वर्क है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।